प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना मन हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा, उसका 25 अध्याय और उसका वचन 5। यहाँ लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जो होता रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद का एक सुंदर भजन है और इस भजन में वो परमेश्वर की ओर बाट जो होने के विषय में, परमेश्वर के मार्ग में चलने के विषय में लिखता है। इस संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या गांव का एक छोटा सा सरपंच क्यों ना हो, वो अपने लिए एक सलाहकार समिति बनाता है, एडवाइजरी बोर्ड बनाता है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, उनके सुझावों को लेकर वो आगे चलता है। दाऊद राजा है, पर दाऊद को लगा कि किसी मनुष्य के सलाह से कहीं ज़्यादा मैं परमेश्वर की तरफ देखूं, मैं परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाऊं। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में, विपरीत दशाओं में, जब उसका बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध उठता है, जब लोग उठते हैं, वो हर बार जाता है और परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर के दास से पूछता है, वो सलाह लेता है। और वो इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं असत्य मार्ग में भटक ना जाऊं, कहीं मैं शिक्षा से कहीं दाएं और बाएं मुड़ ना जाऊं। दाऊद बहुत डरा हुआ है और वो बड़े डर और भय के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है। उसने विनती की कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता का सार ही है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। प्रभु के लोगों, जब आप पीड़ा में हो, परेशानी में, तकलीफ में हो, जब आप जीवन की एक ऐसे अवस्था में हो जहां आपको ये समझना है कि मैं क्या करूं, परमेश्वर को पुकारिए। दाऊद ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ का या लोगों के सलाह का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर की तरफ देखा। कितना अच्छा है कि आप मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर को स्थान दें। सूर्यमुखी का फूल आप जानते हैं, सूर्यमुखी सनफ्लावर, जिसका तेल आप में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे, आपको अच्छे से स्मरण होगा। ऐसा कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ सूर्य जिस दिशा में जाता है, सूर्यमुखी अपने चेहरे को, यानी वो फूल उसी दिशा में अपने आप को घुमाता है। शायद इसलिए अंग्रेजी में उसे सनफ्लावर और हिंदी में भी उसे सूर्यमुखी कहते हैं। परमेश्वर के लोगों, कहने का तात्पर्य सूर्य की तरफ मुख को करना। भजन 84:11 कहता है, हमारा परमेश्वर सूर्य है, हमारा परमेश्वर ढाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य हमारा परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर की तुलना सूर्य के तेज, उसकी किरणों के समान की गई है। अगर आप मलाकी 4:2 पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ों के समान उछलोगे, कूदोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात सूर्यमुखी जिस भांति से सूर्य का पीछा करता है, चारों तरफ उसको देखते रहता है, क्यों ना हम भी अपने जीवन के हर पल में सूर्य की तरफ, अर्थात हमारे जीवित परमेश्वर जो सूर्य से भी तेजोमय, महिमामय है, उसकी तरफ देखते रहें। उसने सूर्य को बनाया, वो उसके हाथ की कला है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्यों ना आज की सुबह हम उसकी तरफ निहारें। 66 युद्ध दाऊद ने लड़ा, पर कहीं नहीं लिखा है एक भी युद्ध वो हारा। कहीं नहीं, कहीं नहीं। परमेश्वर के लोगों, 66 युद्ध में हर बार प्रभु से पूछता, परमेश्वर के दास से जाकर पूछता और वो जीत कर आता। पर एक युद्ध है जहां वो हार गया, और वो युद्ध था, परमेश्वर के लोगों, वो युद्ध था जो छत पर शैतान ने उसके साथ किया। परमेश्वर से पूछकर वो छत पर टहल नहीं रहा था, और तब उसकी आंखें वहां लगी जहां लगना है नहीं था, और हित्ती उरिय्याह की पत्नी को उसने देख लिया। शैतान ने पकड़ा, पटक दिया, ऐसा कि वो उठ नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों, वो संसार के युद्ध में, 66 मल युद्ध में वो जीता। नथिंग, कोई मुकाबला नहीं दाऊद का। लेकिन एक क्षेत्र जहां पर उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, वो हार गया। हम में से बहुत से लोग बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पर कई बार हम बगैर पूछे काम करते हैं और अब हार जाते हैं। अय्यूब जैसा व्यक्ति, सुबह इतना धनवान, इतना धार्मिक, अपने बाइबल में लिखा है कि उसके समान कोई खरा नहीं है उन दिनों में, फिर भी वो सुबह भोर को उठता और अपनी बेटी के लिए विनती करता, वेदी पर बलिदान चढ़ाता, ये सोचकर कि कहीं मेरे बच्चे धन संपत्ति और संसार के भोग विलास में कहीं फंस के कहीं प्रभु से पीछे न हट जाएं, कहीं प्रभु से मुंह ना मोड़ लें, कहीं प्रभु के नज़र में पापी न ठहर जाएं। पश्चाताप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्राहिम जब वो 75 साल का था, जब प्रभु ने उसे बुलाहट दी,
प्रभु ने कहा कि मैं तुझे कनान में लेके जाऊंगा। कहाँ जाना है, क्या करना, उसे नहीं बताया। प्रतिदिन हर जगह जब जहाँ जहाँ जाता इब्राहिम वहाँ वेदी बनाता और परमेश्वर को खुश करता और परमेश्वर से पूछता, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ। जब तक परमेश्वर का उत्तर उसे नहीं मिलता वो उसी जगह ठहरा रहता। परमेश्वर के लोगों, हम में से कितने लोग हैं जो ठहरना नहीं सीख रहे हो? क्या मैं ठहरना सीख रहा हूँ? क्या मैं इंतज़ार करना सीख रहा हूँ? क्या मैं प्रभु से अगुवाई पाना सीख रहा हूँ? क्या प्रभु से पूछना मैं सीख रहा हूँ? कई बार जब हम अपने हिसाब से चलते हैं, जब मामला बिगड़ जाता है, तब परमेश्वर को पुकारते हैं और बोलते हैं कि प्रभु सहायता कीजिए ना, प्रभु मदद कीजिए ना, प्रभु मुझे यहाँ से उबारिए ना। परमेश्वर के लोगों, हमें मनन करना होगा। इब्राहिम के जीवन को देखें, दाऊद के जीवन को देखें, अय्यूब के जीवन को देखें। ये वो लोग हैं जो प्रभु को देख के चलते थे और उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया। वो शैतान को कुचलने वाले लोग, शैतान को परास्त करने वाले लोग रहे हैं। हालेलुया। आइए आज के सुबह हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं, अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, पर्वत पर चढ़े हुए उस क्रूस को पर चढ़े हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। हम अपनी आंखें कलवरी के पहाड़ की ओर लगाएं जहां से हमें सहायता मिलेगी। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन को अपनी महिमा से भरेगा। आइए आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें और प्रभु से अपनी सहायता को प्राप्त करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर प्रभु, हम सब पर अनुग्रह कर प्रभु। किसी मनुष्य से सलाह लेने से बेहतर है कि हम तेरी ओर, तेरे दास की ओर देखें प्रभु जी। हम तेरे वचन की ओर देखें प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा, हम तेरी ओर देखें जहाँ से हमें सहायता मिलती है प्रभु जी। तू हमें कभी धोखा ना देगा, तू हमें कभी गिरने ना देगा, वरन गिरे हुए को उठाना जानता है। इसलिए हे परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरे धन्य, पवित्र और महिमा में इच्छा हम सबके जिन में पूरी होने पाए। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।